हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। और आप लोग देख रहे होंगे हम लोग ट्रेन का वेट कर रहे थे। हमारी ट्रेन फाइनली आ गई है और हम लोग अपनी ट्रेन में मस्ती करते हुए फाइनली पहुंच गए। हमें जाना था पिपरिया के लिए, तो मैं अपने भाई और चाचू के साथ पहुंच गई थी स्टेशन। तो हम सभी लोग रेडी हो गए थे। अब हम सबसे पहले जाने वाले हैं पांडव केव। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी। और ये मैंने ब्यूटीफुल सा ट्री, मुझे बहुत प्यारा लगा ये ट्री। फिर हम पांडव केव पहुंच गए थे। वहाँ का जो नज़ारा था, ऊपर से जो नज़ारा आपको दिखता है ना, माय गॉड, बहुत ही सुंदर था। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पांडव केव में। ये मेरा सेकंड टाइम था, मैं पहले भी आ चुकी हूँ, आप लोग को पता ही होगा, आप लोगों ने मेरे ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा। फिर हम लोग आ गए थे वोटिंग करने के लिए। तो वोटिंग करके तो मुझे बहुत मज़े आए। फिर हम लोग वोटिंग कर ली थी हम लोगों ने। फिर हम लोग जाने वाले थे कुछ खाने पीने के लिए। तो मैं और मेरा भाई फिर से निकल पड़े हैं और अब हम लोग जा रहे हैं जटाशंकर मंदिर। और हम जटाशंकर मंदिर आ गए। ये पास में छोटे मोटे से बाज़ार, मार्केट्स टाइप बस शॉप्स भी लगती है, तो आप इससे कुछ भी ख़रीद सकते हो। और ये मूर्ति मुझे बहुत प्यारी लगती है शिव जी की। और बस ऐसे घूम फिर के हम लोग आगे बढ़ते गए। और अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ सामने, ये आप देख रहे होंगे, ये गणेश जी की पूरा फेस बना हुआ है पत्थरों से। और बहुत प्यारा था ये। आप लोग कभी आओ तो यहाँ देखना ज़रूर। और फिर हम पहुँचे राम सेतु पत्थर था ये, जो पानी में भी तैर सकता था। तो हमने जटाशंकर मंदिर भी घूम लिया। तो अब हम पहुँच चुके हैं चौरागढ़ मंदिर। ये चढ़ाई शुरू होती है घने जंगलों के बीच से, जहाँ हर मोड़ पर आपको सतपुड़ा की खूबसूरत घाटियाँ और पहाड़ दिखाई देते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते हैं तो थकान भी होती है, लेकिन सांसें तो कम होगी भाई, ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया पर सांसें कम हो गई। यह मंदिर सतपुड़ा रेंज की ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है, लेकिन यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, क्योंकि महादेव के इस दरबार में पहुँचने के लिए आपको चढ़नी पड़ती हैं लगभग 1765 सीढ़ियाँ। ये मंदिर 4,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ हजारों नहीं लाखों की संख्या में त्रिशूल चढ़ाए गए हैं, चौरागढ़ मंदिर। और जब आप आखिर में शिखर पर पहुंचते हैं तो सामने दिखाई देता है हजारों लाखों की संख्या में त्रिशूल का समुद्र। हर त्रिशूल यहाँ किसी भक्त की मन्नत, विश्वास और श्रद्धा की कहानी है। तो फाइनली एक लंबी यात्रा के बाद हम लोग पहुँचे चौरागढ़ मंदिर और बहुत खुशी हुई महादेव जी के दर्शन करके। फिर हम लोगों ने कुछ खाया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे खाने में मेरा बहुत मन था यहाँ इस मंदिर पे जाने का, क्योंकि मैं देखती थी इतने सारे त्रिशूल हैं, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं था कि ये इतनी ऊंची पहाड़ियों पर है। बट फाइनली जब चढ़ाई की तब पता लगा एंड बहुत खुशी हुई। फिर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम लोग अपने होटल आ गए थे, तो थोड़ा रेस्ट किया। उसके बाद फिर हम कहीं और गए, थोड़ा सा आराम से सोए। फिर हम फाइनली घूमने के लिए आ गए हट बाज़ार। तो हम हट बाज़ार आ चुके थे अपने भाई और चाचू के साथ, तो पूरा घूम रहे थे। और नाइट में आपको दिख ही रहा होगा कितना सुंदर व्यू लग रहा है ना ये हट बाज़ार का। और ये छोटे मोटे से स्ट्रक्चर्स बने हुए थे एनिमल्स के। और इधर ये फ्रॉक का बना हुआ था, ये फ्रॉक का मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं तो यहाँ बैठ के फ़ोटोशूट भी कराया, आप लोगों को देखा होगा तो पोस्ट में डाला हुआ है। ऐसे ही घूम फिरते हम लोग पूरा घूमा इसको अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। फिर हमने झूला झूला, मैंने तो सारे झूले झूले, बहुत अच्छा लगा झूला झूल के। और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा डांस किया।
सारा कुछ घूम लिया था, अब हम जाने वाले थे कुछ खाने के लिए। तो लो जी, डोसा आ गया और हम सभी ने बैठ के डोसा खाया। ओके सर, अभी से एक शूटर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पास में क्रिकेट मैच चल रहा था तो हम लोगों ने क्रिकेट मैच देखते देखते आइसक्रीम के मज़े उठाए और आइसक्रीम खाई। बहुत अच्छा लगा ये। तो हमने सारा कुछ घूम लिया था, अब हम अपने होटल की तरफ जा रहे थे और अब तो बस यही दिख रहा था कि जाके सीधा सो जाना है। चाचू और भाई के साथ मेरी ये जर्नी बहुत ज़्यादा मस्ती वाली रही। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय एवरीवन।